पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा है, तो उस कहानी को और भगवान शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि एक बार की बात तो घटना ऐसी है कि बड़ी विलक्षण घटना है। एकदा ब्राह्मणा देवी कृतम रामार्चनम शुभम। कहा एक बार ब्रह्मा जी ने रामार्चन किया और रामार्चन करने के बाद रामार्चन का प्रसाद वो हमारे पास पहुंचा। उस समय तुम सती के नाम से सती रूप में थी, और जब वो प्रसाद हमारे पास आया, प्रसाद लाने वाला कौन था? श्री नारद जी। नारद जी प्रसाद लेकर के आए। भगवान शिव ने कहा मुझे ध्यान नहीं रहा, हमने सारा प्रसाद ही हमने पा लिया, कुछ बचा नहीं तुम्हारे लिए। तो इस प्रकार से तुम जलाशय स्नान करने गई थी, स्नान करने के बाद आई, और जब तुम्हें पता चला कि ब्रह्मा जी के यहाँ से प्रसाद आया था रामार्चन का, तो आप तुमने जिज्ञासा किया प्रसाद मुझे भी चाहिए। भगवान शिव ने कहा मैंने कहा कि मैंने सारा प्रसाद हमने ले लिया है, मुझे ध्यान नहीं रहा प्रसाद को देख करके, और हमारी कंठा बढ़ गई, मैंने प्रसाद ले लिया। सकलम भक्षितम वद्दे तो भागो न वर्तते। अब तुम्हारा भाग नहीं बचा। इसमें लिखा हुआ है, अरे सही है, यथार्थ है कि कहीं जोड़ा गया है कि सती जी कहा कि तुम क्रोध में आ गई। अब सती जी को उदाहरण दिया जाता है, हमको लगता है यहाँ ये प्रक्षिप्त किया गया, वो तो ठीक है, यहाँ प्रक्षिप्त किया गया है कि सती जी की उदाहरण दिया जाता है पार्वती जी का कि पतिव्रताओं में सबसे उत्तम नारी है। और वो शंकर जी इसमें लिखा हुआ है वो क्रोध में लाल हो गई और साफ भगवान शिव को ही साफ दे दिया कि तदुच्छिष्टम चेतंती ते स्वान संशया। जे तुम्हारा जो लोग तुम्हारा उच्छिष्ट खाएंगे वो कुत्ते हो जाएंगे, नरक में जाएंगे। इस प्रकार से ऐसा जो साफ ये जो है श्लोक जो है ये जोड़ दिया गया कहीं से ला करके इसमें, ताकि जो शंकर जी के बहुत एक संप्रदाय है और वही लोग हैं जो शंकर जी के विरोधी होते हैं, तो शंकर जी के विरोधी होने के नाते कि शंकर जी का लोग प्रसाद ना पावे, इसलिए इसको इसमें जोड़ दिया गया है। ऐसा बड़ा साफ कोई पत्नी और पार्वती जी अपने पति को नहीं दे सकती, तो शंकर जी कहते हम लज्जित हो गए। लेकिन इसी को एक बहुत बड़े विद्वान विद्याक जी हैं जो है श्री विंध्येश्वरी प्रसाद शुक्ल जी, वो कहते थे कि जो सती जी ने साथ दिया होगा, लेकिन भगवान शंकर जी ने पुनः रामार्चन किया, उस रामार्चन के प्रभाव से वो साप समाप्त हो गया, साप मुक्त हो गया। भगवान शंकर के बाद वो साप नहीं है, क्योंकि रामार्चन का इतना बड़ा प्रभाव है कि अगर वो साप भी दिया तो साप उनका मुक्त हो गया। इसलिए शंकर जी के भी प्रसाद में कोई प्रकार की भेदभावना नहीं रखनी चाहिए। एक संप्रदाय के लोग हैं जो शंकर जी के प्रसाद को का ज़्यादा विरोध करते हैं। शंकर जी का प्रसाद भी लिखा शिव पुराण में कि अग्राह्य भावना करने से सारे पाप चढ़ जाते हैं। चाहे राम जी का प्रसाद हो, चाहे शिव जी का प्रसाद हो, इन सब का प्रसाद बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ लेना चाहिए। इस प्रकार से एक कथा यहाँ पर आती है। तो जो इस प्रकार से इसलिए कहा गया कि हरिहर निंदा सुनई जिकाना पाप होए गोघात समाना। जो हरि भगवान की और हर भगवान की निंदा करता है, उनकी या उनके प्रसाद की निंदा करता है, ये सब नरक के अधिकारी हैं, सब नरक जाएंगे। कितनों अपने को बहुत अच्छा वो मानते हो, लेकिन भगवान शिव की निंदा करते हो, चाहे भगवान राम की निंदा करते हो, हरि की निंदा करते हो, अपने जो भी पंच देवता हैं इनकी निंदा करने वाले सब नरक के अधिकारी। इस प्रकार से ये तो रामार्चन की यहाँ महिमा बताई गई है। इसको करने से सभी अरिष्टों की प्राप्ति होती है, और जो आजकल के लोग हो जाते हैं जो कोई पूजा पाठ नहीं मानते,
तो वो अलग के लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सर्वांगीण हमारा जो सनातन धर्म है, उसमें भगवान की पूजा अर्चना, उनकी मूर्ति की पूजा, ये सब कुछ हमारे यहाँ विहित है। सब करने से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। नाम जप की अलग महिमा है। भगवान श्री राम का नाम जप करो, उनका अर्चन करो, उनकी कथा का श्रवण करो, उन तीर्थों की यात्रा करो, ये हर प्रकार से कल्याणकारी है और सबका महत्व है। इस प्रकार से रामार्चन करने वालों के विषय में बताया गया है। उनको चाहिए क्या है, रामार्चन लाभ क्यों नहीं करता है। आजकल रामार्चन तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिल नहीं पाता है। इसका कारण ये है कि वो सद्धर्म निरत नहीं है, न संध्या न तर्पण जो राम जी करते थे। राम जी जो है नियम से संध्योपासन करते थे। तो जब संध्योपासन नहीं करेंगे, ब्रह्म गायत्री का जप नहीं करेंगे, तर्पण नहीं करेंगे, तो जब ये सद्धर्म निरत आप नहीं होंगे तो रामार्चन का पूरा प्रभाव फल कैसे आपको मिल जाएगा। और दूसरा दान, दांत कहा गया कि इंद्रियों पर निग्रह करो, भोग पर नियम करो। इस प्रकार से जब आप सदाचारी हो करके रामार्चन करेंगे तो निश्चय ही सारा कल्याण होगा, सब कुछ मिलेगा और व्यक्ति इहलोके सुखम भुक्त्वा प्राप्नुयात् राम सन्निधिम, इस संसार में सुख भोग करके और स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। स्त्रियों के विषय बताया गया है। स्त्रियां जो पतिव्रता होंगी वो रामार्चन करेंगी, तब उनको जो है परम धाम की प्राप्ति होगी। आजकल के कानून के अनुसार नहीं, हम लोगों का जो कानून देश में बनता है वो सबको वेश्या बनाने वाला कानून बनता है। तो इस तरह से नहीं कल्याण होने वाला है। तो कहा गया है जो पतिव्रता नारियाँ हैं, सदाचारी स्त्रियां हैं, सदाचारी पुरुष हैं, उनके पूजन अर्चन से भगवान श्री राम विशेष प्रसन्न हो जाते हैं और कल्याण करते हैं और निश्चय ही भगवान के परम धाम को जानते हैं। उनको राम रूपामृत आनंद सिंधु, राम रूप जो आनंद सिंधु है उसमें उनको अमृत पीने को मिलता है, अमृत में आनंद में गोता लगाते हैं। इस प्रकार से श्री सीतारामचंद्र भगवान की